कुछ दिनों से कई साधकों के प्रश्न डिप्रेशन को लेकर के आ रहे थे। कुछ ऑनलाइन दर्शक जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्होंने अपनी समस्या को भी शेयर किया है और कुछ लोगों ने जानना भी चाहा है कि वास्तव में डिप्रेशन क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसके लिए मेडिकेशन जरूरी है, इत्यादि प्रश्न हैं। तो आज कुछ देर पहले मैं इसी वर्ल्ड वाइड डिसीज के संबंध में चर्चा करूंगी, क्योंकि वर्तमान में इसके आंकड़े बहुत भयानक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिसर्च के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग पूरे विश्व में इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें से लगभग 5 करोड़ लोग तो हमारे देश में ही इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इसी डिप्रेशन के चलते प्रतिवर्ष लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। विज्ञान के पास अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के साइकोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन रोटनबर्ग, उन्होंने इस संबंध में कहा कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सही हो पाएगा या नहीं, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया। वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे मार्कर की तलाश में हैं जिससे इस बीमारी से निकलने का रास्ता प्राप्त हो सके, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। कोई एक दवाई जो किसी एक मरीज पर कभी कुछ अच्छे परिणाम दिखाती है, तो वही दवा दूसरे मरीज के लिए घातक भी हो सकती है, विपरीत परिणाम भी दिखाती है। और मनोचिकित्सकों से मिलने पर भी परिणाम की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या वास्तव में ये एक लाइलाज बीमारी है? विज्ञान के पास इसका समाधान नहीं है। दिनों दिन लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान के पास इसका समाधान नहीं है, लेकिन हमारे वेदों शास्त्रों में इस बीमारी का मूल कारण और समाधान दोनों ही बताए गए। आज उसी वेद शास्त्र सम्मत फिलॉसफी के आधार पर ही मैं आप लोगों को इसका परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी समाधान भी बताऊंगी। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं जो कुछ भी बोलती हूं उसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत फिलॉसफी नहीं है, बल्कि वो वैदिक फिलॉसफी, अकाट्य फिलॉसफी, जिसका ज्ञान श्री महाराज जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर मैं बोलती हूँ। इसीलिए मेरी हर बात
शास्त्र अनुमोदित है तो 100% विश्वसनीय है, जहां पर शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं, और इसीलिए 100% इफेक्टिव भी है। अगर कोई वेदों शास्त्रों पर विश्वास करके इसको अपने जीवन में उतार ले, इसको अपना ले, तो सबसे पहले हमको ये समझना है डिप्रेशन कहते किसको है, ये है क्या। डिप्रेशन का व्यापक अर्थ है जीवन के प्रति निराश हो जाना, जीवन के प्रति नैराश्य, जिसको साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं मन का टूट जाना, मन का हार जाना, आत्मबल या मनोबल का गिर जाना इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है साधारण भाषा में। तो ऐसा व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित है, डिप्रेस्ड है, वो क्या करता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। वो लक्षण बहुत प्रकार के हो सकते हैं। काम के प्रति अरुचि, काम में मन न लगना, बेमनी से हर कार्य करना अथवा न करना, दिन भर लेटे रहना या बहुत अधिक सोना अथवा नींद न आना, बहुत कम भूख लगना या अधिक भूख लगना, बहुत अधिक रोना या अधिक हंसना, चिड़चिड़ापन, वजन का घटना या बढ़ना, थकान, एनर्जी में कमी, एकाग्रता में कमी, सामाजिक अलगाव, आत्मविश्वास या आत्मसम्मान में कमी, नकारात्मक विचारों का आना, और इसकी चरम सीमा है आत्महत्या या दूसरे की हत्या जैसे विचार आना। ऐसे व्यक्ति का जीवन के प्रति नजरिया और उसका दैनिक व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। इसकी कई स्टेजेस होती हैं। जैसे एक स्टेज ये भी है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड तो होता है, लेकिन फिर भी वो सारे कार्य करता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और ऐसी स्थिति में दूसरा कोई व्यक्ति उसके डिप्रेशन को भांप भी नहीं पाता। लेकिन ऐसी स्थिति में रहने से वो धीरे धीरे कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। और एक डिप्रेशन ऐसा होता है जिसमें वो बहुत कम काम कर पाता है, कम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, बात करना बहुत कम कर दिया या कार्य करना कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दूसरे लोग भी भांप लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है, ये डिप्रेस्ड है। और एक स्टेज ऐसी भी होती है, व्यक्ति इतना अधिक निराश हो जाता है कि वो कोई कार्य नहीं कर पाता, बिस्तर पकड़ लेता है, उसके सारे कार्य बाधित होने लगते हैं, वो कुछ कार्य करने की स्थिति में नहीं होता। और इससे भी अधिक खतरनाक इसकी लास्ट स्टेज है, जहां पर व्यक्ति की जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या जैसे विचार बार बार उसके मन में आने लगते हैं, या वो आत्महत्या कर बैठता है।
तो जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थिति आई, जैसे कुछ विशेष परिस्थिति, किसी परिजन की मृत्यु हो गई या फिर कोई दुर्घटना हुई, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन के लिए किसी व्यक्ति का निराश हो जाना, उदास हो जाना, ये तो एक सामान्य स्थिति है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी विपरीत परिस्थिति के आने के बाद उससे उभरने की स्थिति में ही न हो और उसके दैनिक व्यवहार बाधित होने लगे, तब ये असामान्य स्थिति होती है और तब ऐसे व्यक्ति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसका क्या कारण है, वो ही हमको समझना है। अवान्तर कारण तो इसके बहुत से हो सकते हैं, बहुत से बताए जा सकते हैं, लेकिन इसका मूल कारण एक ही है। मेन रीजन वो क्या है? हमारी अपनी ही कामनाएं, संसार से अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, यही डिप्रेशन का मूल कारण है। यानी वास्तव में इस बीमारी के कारण हम स्वयं ही हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और इसीलिए इससे उभरने में भी सबसे अधिक सक्षम हम स्वयं ही हो सकते हैं। हम स्वयं नई नई कामनाएं बनाते हैं अनेक प्रकार की, और कई कामनाओं के पूरा न होने पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन का एक और प्रकार भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं इसी के संबंध में चर्चा कर रही हूं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम डिप्रेस्ड होने से बचे रहें, कभी डिप्रेस्ड ना हो, अथवा अगर हम इससे ग्रसित हैं तो उससे किस प्रकार बच सकते हैं? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। संसार से हम अनेक प्रकार की आशाएं करते हैं, बहुत प्रकार की आशा। क्या हर व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, हर व्यक्ति हमारे मुआफिक हो, हर व्यक्ति मेरी बात माने, मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए, यानी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। मेरे साथ कभी कोई अप्रिय स्थिति न हो, कोई दुखद घटना न घटित हो, या दूसरे के साथ कंपटीशन और अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होना। तो ऐसा व्यक्ति इसमें से किसी भी कामना के पूरा न होने पर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमको इसी सिद्धांत को समझना है, ये साइंस समझनी है कि हम जो जो चाहें ठीक वैसा ही हो, वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं। हमें केवल कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है, बस। आप लोग गीता में सुनते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। 2:47।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म का फल प्राप्त करने में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसीलिए मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसीलिए फल की इच्छा मत करो, केवल अपना कर्म करो। और इसीलिए आगे कहा मां कर्म फल हेतुर्भू, फल की इच्छा से युक्त होकर कर्म न करो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे कहा मां ते संगोस्त्व कर्मणि, फल प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, कि जब हम फल की इच्छा ही नहीं कर सकते तो हम कर्म क्यों करें। नहीं, वो अकर्मण्य होना तो कायरता है, वो तो एक निंदनीय स्थिति है। कर्म करना है लेकिन बिना फल की इच्छा के, क्योंकि वो फल प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है, वो फल प्रदान करने वाला कोई और है। अर्जुन को भगवान ने यही बात समझाई बार बार कि तू क्षत्रिय है तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तो तू केवल अपने कर्म का पालन कर, लेकिन परिणाम की चिंता मत कर कि इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वो तेरे हाथ में नहीं है। देखिए, भगवान और महापुरुष वो केवल हम लोगों के लिए ऐसी लीला करते हैं। अर्जुन वो अज्ञानी नहीं था, अरे वो तो महापुरुष था पहले से ही, तभी तो निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा था, केवल जानता था श्री कृष्ण कौन है, तो वो तो महापुरुष है, उसके ऊपर अज्ञान हावी नहीं है। लेकिन केवल हम लोगों को कर्मयोग का सिद्धांत समझाने के लिए और जीवन जीने की वास्तविक कला क्या है, किस प्रकार संसार में रहना है हमको, और किस प्रकार अपने परम चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है, यही समझाने के लिए महापुरुष और भगवान ऐसी लीला करते हैं कि एक उसमें से अज्ञानी बन जाता है और वो अज्ञानी बनकर प्रश्न करता है, और दूसरा फिर उस प्रश्नों का समाधान करता है, उत्तर देता है, और उनके प्रश्न उत्तर से फिर ग्रंथ तैयार होते हैं जो हम जैसे लोगों के काम आते। तो यही जो गीता का सार है, संक्षेप में श्री महाराज जी ने एक दोहे के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। गीता का सार यही गोविंद राधे, युद्ध कर्म कर मन हरि में लगा दे। राधा गोविंद गीत। केवल तू अपना कर्म कर और मन मुझ में लगा दे, फल की इच्छा मत कर। तो जो लोग फल के लिए लालायित होकर फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, मुझे तो ये पाना ही है, इस प्रकार स्वयं को कर्ता मानने वाले, कर्तापने का अहंकार रखने वाले लोग ही इच्छित परिणाम प्राप्त न होने पर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कि मेरा काम है केवल अपनी ड्यूटी करना, कर्तव्य पालन करना, इसका परिणाम क्या होगा वो फिर मैं नहीं जानता,
मुझे तो केवल कर्म करने का अधिकार है। इसीलिए बस वो एक बात ठान लेते हैं कि मुझे अपने कर्तव्य में, अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखनी। आई विल डू माई बेस्ट, जितना अच्छा से अच्छा मुझसे हो सकेगा मैं अपना कर्म करूंगा, उसमें कोई लापरवाही न हो मेरी तरफ से। उसके बाद परिणाम वो भगवान के हाथ में, और जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसे फिर भगवद इच्छा मानकर वो सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि केवल कर्म करने में ही हम स्वतंत्र हैं। W.H. लॉन्गफेलो, उन्होंने कहा, एक्ट इन द लिविंग, प्रेजेंट हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। अपने आप पर विश्वास रखकर, भगवान पर विश्वास रखकर केवल कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ, पुरुषार्थी बनो। भगवान भी ऐसे ही लोगों की सहायता करते हैं। आप लोग सुनते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और जो व्यक्ति कुछ करना ही न चाहे, अकर्मण्य बन जाए, तो उसके लिए भगवान भी क्या करेंगे। तो हमको अपने इस पुरुषार्थ का उपयोग करना है। कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग, निष्काम भाव से कर्म करने वाले लोग, अपने कर्म को ही पुरस्कार मानते हैं। परिणाम की फिर उन्हें कोई चिंता नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की ना, बस इसी में वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कर्मयोग ही जीवन जीने की वास्तविक कला है। इस कला को अगर हम सीख जाएं, इस सिद्धांत को अपना लें, अपने जीवन में उतार लें, तो फिर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कभी डिप्रेशन जैसी चीजें हम पर हावी नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले इस सिद्धांत को समझना होगा, अपने वास्तविक लक्ष्य को समझना होगा कि हमारा मेन एम क्या है। अरे संसार तो भगवान ने केवल शरीर चलाने के लिए बनाया है, शरीर को जीवित रखने के लिए। ये हमारा मेन एम नहीं होना चाहिए। हम आत्मा हैं, भगवान को प्राप्त करना ये हमारा अल्टीमेट गोल है। परम चरम लक्ष्य एक ही है। ये संसार तो केवल उपयोग के लिए है, शरीर चलाने के लिए। तीनों लोकों के स्वामी भगवान हैं, वो ही समस्त विश्व के कंट्रोलर हैं, इसको संचालित करने वाले। इस जगत का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हम जैसा चाहें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा सब। संसार हमारे अकॉर्डिंग संचालित नहीं हो सकता। तो हमें केवल इसका उपयोग करना है, उतनी ही हमारी कामनाएं हो सीमित, उनको नियंत्रित करना होगा। अन्यथा तो ये कामनाएं अनियंत्रित होकर के, बेलगाम होकर के हमारे दुखों का ही कारण बनेंगी। ये संसार उपभोग के लिए नहीं है, और अगर हमने उपभोग किया, नई नई कामनाएं बनाते गए, तो फिर हमको दुखी होने से भी फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे तन को ढकना है तो इसके लिए 3, 4, 5 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, जितने आवश्यक हैं वो तो हमें रखने ही होंगे। लेकिन अगर हम, ये उपयोग है, जितने की हमें आवश्यकता है उसको अपने पास रखना, ये उपयोग है। लेकिन अब हमने मनमानी कामना बना ली कि नहीं, मुझे तो ऐसी ही ड्रेस चाहिए, मैं तो ऐसी ही ड्रेस पहनूंगी, और जैसी ड्रेस मेरे पास हो वैसी किसी और के पास न हो, वो बेस्ट होनी चाहिए। मैं सबसे सुंदर दिखूं, सबसे अलग दिखूं,
तो फिर क्या होगा? फिर हर एक की ड्रेस देखकर आप कुड़ते रहिए, क्योंकि आपसे आगे 50 लोग हैं। मेरे पास ऐसा मकान क्यों नहीं है, देवर के पास ऐसा बंगला क्यों है, ननद के पास वो सामान क्यों है। इस प्रकार अगर हम मन को लिफ्ट देंगे, मनमानी कामनाएं बनाएंगे, तो फिर कामना का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा, यत् पृथिव्यां ब्रीहियवम् हिरण्यं पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम् तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। भागवत 9:19-13। वो कहते हैं, अरे ये कामनाओं का रोग तो इतना बड़ा है कि सारा संसार भी अगर किसी एक व्यक्ति के नाम लिख दिया जाए, कर दिया जाए, तो भी उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होंगी, तब भी बढ़ती ही जाएंगी। तृष्णा तु तरुणायते, वो तो निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। इसके लिए वेदव्यास जी ने उदाहरण दिया, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत 9:19-14। वो कहते हैं, जैसे आग में घी डालने पर वो आग बुझती नहीं है, बल्कि और अधिक बढ़ जाती है, अग्नि ज्वालाएं द्विगुणित हो जाती हैं। ऐसे ही जितनी कामनाएं हमारी पूरी होती हैं, उतनी ही कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। आग की ज्वाला में गोविंद राधे जितना भी घृत डालो आग बढ़ा दे। ऐसे ही जितना भी गोविंद राधे जग मिले उतना ही लोभ बढ़ा दे। राधा गोविंद गीत। जितनी कामनाएं पूरी होती हैं, जितना संसार का सामान हमें मिलता जाता है, उतना लोभ बढ़ता जाता है। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, उनमें कोई कमी नहीं आती। इसीलिए कामना के इस रोग को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। जग से बड़ा है हरि गोविंद राधे, हरि से बड़ी है तृष्णा अंत ना बता दे। इसका कहीं कोई अंत नहीं। एक कामना बना करके व्यक्ति सोचता है, बस ये कामना मेरी पूरी हो जाए, अब इसके आगे मेरी और कोई इच्छा नहीं, ये काम पूरा हो जाए,
बस इसके आगे मेरी कोई कामना नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब ना बनाओ कहे गोविंद राधे, पुनि भूले पुनि नई कामना बना दे। राधा गोविंद की। श्री महाराज जी कहते हैं उस कामना के पूरा होते ही फिर वो भूल जाता है कि मैंने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया था या क्या सोचा था, और फिर नई कामना बनाने लगता है। तो इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है। जितना उपभोग करते जाएंगे संसार का, जितना सामान मिलेगा, उतनी प्यास बढ़ती जाएगी। तो ये इलाज नहीं है। जैसे किसी को खुजली हो जाए तो जितना वो खुजलाता है उतना उसकी खुजली और बढ़ती जाती है। इसीलिए हमें अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना होगा, ये समझ करके कि संसार केवल शरीर को जीवित रखने के लिए है, उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। हमें यहाँ पर दोनों पक्ष लेकर के आगे बढ़ना है, अच्छा भी बुरा भी। ये सोचकर चलना है पहले से ही कि संसार में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है किसी के भी साथ। अगर हम ये दोनों पक्ष लेकर के नहीं चलते, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, और केवल एक पक्ष अगर लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर अनुकूल परिणाम न होने पर हमको संभलने में भी परेशानी होगी। अरे हमने केवल एक पक्ष, एक बात सोच ली बस कि आज जिस प्रकार हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, जैसा चल रहा है वैसा हमेशा चलता रहेगा। अपने आप को भी अमर मान लेते हैं, जैसे हमें संसार से जाना ही नहीं है, और अपने संबंधियों को भी नित्य मान लेते हैं कि ये बस हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। या फिर मरना भी है तो बूढ़े होकर के मरेंगे। क्यों? अरे संसार में केवल सभी बूढ़े लोगों को जाते हुए आपने देखा है क्या? अरे रोज तो हम देख रहे हैं कि हर उम्र का व्यक्ति इस संसार से जा रहा है, और किसी भी समय, उसका कोई समय भी निर्धारित नहीं। आपको वो समय नहीं पता, ना अपनी मृत्यु का, ना अपने परिजन की मृत्यु का। तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर क्यों न रहें? अरे गीता में आप लोग सुनते पढ़ते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। 2:27। जिसका जन्म हुआ है, जो इस संसार में आया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। यह अकाट्य सत्य है, ध्रुव सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हम लोग पहले से कुछ सोचते नहीं और बस अपनी कामना बना लेते हैं कि इनके साथ हमें हमेशा इसी प्रकार रहना है। इसीलिए जब कोई दुखद स्थिति आई, अचानक किसी परिजन की मृत्यु हुई, तो बहुत से लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दोनों पक्ष लेकर के चलने हैं, अच्छा भी बुरा भी, पहले से सब समझे रहना है। ये सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं और आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, रात के बाद दिन आता है, इसी प्रकार सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये क्रम चलता रहता है। और वास्तव में ये सुख दुख भी हमारी ही बनाई हुई बीमारी है।
इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तस्मात् दुखात्मकम नास्ति नैव किंचित सुखात्मकम। संसार में कुछ सुख दुख नहीं है, ये हमारी अपनी बनाई हुई बीमारी है। अरे देखिए, तभी तो किसी एक वस्तु से एक व्यक्ति को सुख मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु से दुख मिलता है। जैसे शराब में सुख है क्या? एक शराबी से पूछ के देखिए, वो कहेगा इसी में तो सुख है, और किस में सुख है? उसको शराब से अधिक सुख और किसी चीज से नहीं मिलता। वो कहता है बीवी बच्चे भाड़ में जाएं, बस मुझे शराब चाहिए किसी भी प्रकार। लेकिन उसी शराब से जो शराब नहीं पीता, उसके सामने आप नाम भी ले लीजिए तो वो कहता है क्या गंदी चीज का नाम लेते हो। यानी उसमें अगर सुख होता शराब में तो सबको मिलता ना। तो संसार में ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिससे सबको सुख मिले और सदा सुख मिले। जैसे नमक, वो सबको नमकीन लगता है और सदा नमकीन लगता है क्योंकि उसका गुण है नमकीन। तो ऐसे ही अगर संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता तो गुण को गुणी से पृथक नहीं किया जा सकता, फिर वो उस वस्तु या व्यक्ति से सबको सुख मिलता और सदा मिलता। लेकिन ऐसी एक भी वस्तु, एक भी व्यक्ति का नाम आप नहीं बता सकते। तो वास्तव में गड़बड़ हमारे मन की है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में जहां हम सुख का चिंतन कर लेते हैं, बार बार सुख की कल्पना कर लेते हैं, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, ये व्यक्ति मिल जाए तो बस सुख मिल जाए, तो हमारा अपना ही माना हुआ सुख हमें अनुभव में आता है। और इसीलिए दुख भी होता है। जब वो वस्तु छिन गई, वो व्यक्ति छिन गया, तो फिर उतनी ही मात्रा का दुख भी मिलता है जितना हमने उसमें सुख का चिंतन कर लिया। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं जग माह सुख दुख दो नहीं, अस उर धरि ले ज्ञान राधे राधे। सुख माने दुख मिलत है, सुख ना जगत मह मान राधे राधे। भक्ति सत्य। वास्तव में यहाँ सुख दुख कोई कुछ नहीं है, हमारी बनाई हुई बीमारी है। अगर हम यहाँ सुख का चिंतन न करें तो फिर हमें कभी दुख भी नहीं मिल सकता। तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है, यही चीज हमें समझनी है। पुरुषार्थी व्यक्ति वो यही करता है। भर्तृहरि जी ने कहा मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। पुरुषार्थी व्यक्ति किसी परिस्थिति की चिंता ही नहीं करता। वो सुख का विषय हो, दुख का विषय हो, वो केवल अपना कर्म करता है। किसी भी स्थिति में कर्म करना नहीं छोड़ता। तो हमें यहाँ पर केवल एक दृष्टा बनकर रहना है, दृष्टा की भांति। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है। उसके बाद फल जैसा भी हो उसको भगवान की इच्छा समझकर हमें सहज स्वीकार करना होगा और निरंतर आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि वो फल प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत से बच्चे और युवा छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस्ड होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत चिंतन किया। उनके सुसाइड का कारण उनका चिंतन है, निराशा का चिंतन। अरे एक बच्चा फेल हो गया, अब बस उसने विपरीत चिंतन, गलत चिंतन प्रारंभ कर दिया कि अब जीने का क्या फायदा, अब मैं जीकर क्या करूंगा, अब किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, अब फ्रेंड्स के साथ कैसे रहूंगा, क्या कहूंगा। और इसी चिंतन को बार बार ये बात सोचते सोचते वो घोर निराशा में चला जाता है। ये चिंतन इतना परिपक्व हो जाता है उसका कि उसके बाद वो स्टेप भी उठा लेता है, आत्महत्या कर भी लेता है। लेकिन ये कितना गलत है। अरे उसी को सोचना होगा, उसको सोचना चाहिए था कि मैं अकेला हूं क्या फेल होने वाला। हजारों लाखों बच्चे हैं जो दुनिया में फेल हो रहे हैं, तो क्या सबको सुसाइड कर लेना चाहिए या कर लेते हैं लोग? अरे एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरे बार परिश्रम करेंगे। अगर लगन है तो हम फिर से मेहनत कर सकते हैं। और मान लीजिए बार बार मेहनत करने पर भी कोई परिणाम हासिल नहीं हो रहा है, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ, तो भी क्या समस्या है? जिंदगी उससे खत्म तो नहीं हो जाती। अरे एक चीज को अगर आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर परिश्रम मेरा करना व्यर्थ है, मुझे अब किसी दूसरे फील्ड को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार निराश हो जाना और ऐसा कदम उठा लेना, उसका जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा, समझना होगा। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। ये जितने भी कष्ट हैं, ये सुख दुख मुझे छू नहीं सकते, ये तो सब देह संबंधी हैं। जितना जितना हमारा ये ज्ञान परिपक्व होता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, उतना उतना हम इन दुखों से ऊंचे उठते जाएंगे। फिर किसी स्थिति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना हमारा ज्ञान परिपक्व होगा। कोई संबंधी चला गया तो भी हमें पता होना चाहिए ये देह के संबंधी हैं, यहां पर अमर रहने वाला कोई नहीं है। मेरा शरीर भी छूटने वाला है और संसार के सब संबंधी भी एक दिन छूटने वाले हैं। ये सब सदा नहीं रह सकता। और इसके साथ ही ये देह जो हमें प्राप्त है, इसका मूल्य भी हमको बार बार समझना होगा कि कैसा अनमोल हीरा हमको प्राप्त है। केवल यही एक देह ऐसा है 84 लाख योनियों में से जिसमें पुरुषार्थ करने की शक्ति हमको दी गई है, कर्म करने की शक्ति, कर्म करने का अधिकार जो देवताओं के पास भी नहीं है। ऐसे इस देव दुर्लभ देह को पाकर के भी हम निराश हो जाएं, अकर्मण्य हो जाएं, आत्महत्या जैसा कदम उठाएं, तो ये तो हमारी ही अल्पज्ञता है। हमें इसके महत्व को भी बार बार रियलाइज करना चाहिए कि केवल हम ही तो कर्म करने में समर्थ हैं, तो हमें तो अपना कर्म करना छोड़ना नहीं है किसी भी स्थिति में। तो डिप्रेशन का स्थायी इलाज वो अध्यात्मवाद में ही है, अध्यात्म की शरण में जाने में ही है। जितना जितना हम इस फिलॉसफी को पक्का करेंगे, उतना उतना हम सुख दुख से ऊंचे उठते जाएंगे। फिर डिप्रेस्ड होने का कोई प्रश्न ही नहीं।
लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति अध्यात्म की शरण में नहीं भी आना चाहता, बहुत से जिद्दी, बहुत से नास्तिक ऐसे हैं जो भगवान को ही नहीं मानते या इस क्षेत्र में चलना ही नहीं चाहते, तो भी कॉमन सेंस से भी वो ये सोच सकते हैं, कॉमन सेंस से भी उनको ये समझना चाहिए कि मेरे साथ जो स्थिति घटित हुई है वो कितनी ही अप्रिय क्यों न हो, लेकिन उनको यही समझना चाहिए कि मैं केवल अकेला नहीं हूं ऐसा जिसके साथ ये घटित हुआ है। संसार में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके साथ समस्याएं हैं, सबके घर में से उनके संबंधियों की मृत्यु भी होती है, सबका बुढ़ापा भी आना है, घर घर में बीमारियां भी हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो जब संसार में लाखों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं कोई अनोखा तो नहीं हूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं डिप्रेस्ड होकर बैठ जाऊं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे संसार में बहुतों के बच्चे आवारा निकल जाते हैं, बहुतों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुतों को शारीरिक बीमारियां होती हैं, बहुत कुछ हो रहा है। वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। उसके लिए भगवान को, समय को, भाग्य इत्यादि को दोष देना भी निरर्थक है। तो जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमको संकल्पबद्ध होना होगा, आई हैव टू हैंडल दिस स्ट्रांगली। आपको किसी भी प्रकार उसका सामना करना है, परिस्थिति से, समस्याओं से भागना नहीं है। डरने या घबराने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक योद्धा होता है, सच्चा योद्धा, वो क्या करता है, वो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता है अपनी तरफ से, वो जरा भी लापरवाह नहीं होता। तो इसी प्रकार संसार एक युद्ध भूमि के समान है। यहां पर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के अटैक हमारे ऊपर किसी भी समय हो सकते हैं। उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना है। अरे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, केवल हमारे ही पास तो कर्म करने की शक्ति है, तो मनुष्य ही तो सबसे अधिक पावरफुल है। तो ऐसे वीर योद्धा को हार मान लेना, निराश होना शोभा नहीं देता। वो तो कायरता है, अकर्मण्य हो जाना, हार मान लेना। ऐसे वीर योद्धा को तो सदैव हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, डटकर सामना करने के लिए अदम्य साहस जुटाना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और भगवद इच्छा मानकर उन परिस्थितियों को सहज स्वीकार करते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम अपनी कामनाओं को केवल नियंत्रित कर लें, संसार की अपेक्षाएं छोड़ दें, देखिए सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। उस सत्य को झुठला देना या सत्य से आंख मूंद लेना, उसको स्वीकार न करना, ये सरासर मूर्खता है, अल्पज्ञता है। क्योंकि आप कितना ही झुठलाएं, कितना ही मुंह फेरना चाहें, सत्य नहीं बदलने वाला। सत्य तो त्रिकाल में सत्य रहता है। सूरज को चांद कह देने से या चांद मान लेने से वो चांद नहीं बन जाएगा। तो कितना ही आप भगवान का प्रतिकार करें, भगवान को न मानना चाहें, स्वयं को अमर माने, रिश्तेदारों को अमर माने, या ये सोचते रहें कि ये बूढ़ा होकर के ही मरेगा, उससे पहले जाएगा ही नहीं, इस प्रकार की झूठी कल्पनाओं में जीने का क्या फायदा है। सत्य को स्वीकार करना समझदारी है। जितना जितना स्वीकार कर लेंगे उतना उतना हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, झूठी आशाओं से ऊपर उठ जाएंगे। तो इन झूठी आशाओं को छोड़ना होगा।
जो फैक्ट है उसे हमें स्वीकार करके समझना है कि यहाँ पर हमारे साथ किसी भी समय कुछ भी घटित हो सकता है और उसको हमें कैसे हैंडल करना है। और बहुत से लोग संसार में करते भी हैं। तो बाकी जो अन्य साधन बताए जाते हैं, ये कामनाओं को हमें नियंत्रित करना है। आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर आप हार गए, इसको आपने लिफ्ट दे दी हारने की, तो फिर ये आपको उठने नहीं देगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको आपने जीत लिया, इसको लिफ्ट नहीं दी, इसको आपको कंट्रोल करना है, तो फिर सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। फिर अगर कोई हार हुई भी तो उस हार को भी आप अपनी जीत मानकर जश्न मना सकते हैं। फिर आपको प्रसन्न होने से कौन रोक लेगा। तो हमें अपने मन को स्वयं ठीक करना है। ये गड़बड़ मन की है, डिप्रेशन मन की बीमारी है ना। इस मन को समझा करके हमें स्वयं ठीक करना होगा। बाकी ये जो अन्य तमाम साधन बताए जाते हैं डिप्रेशन दूर करने के, वो सब टेम्परेरी हैं। कुछ देर के लिए आपने कुछ प्राणायाम कर लिए, कुछ आसन कर लिए, या पार्क में जाकर घूम आओ, ये तमाम प्रकार के जो साधन हैं, इससे डिप्रेशन नहीं जा सकता स्थायी रूप से। थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन पुनः आपको अपनी पूर्व स्थिति में आना है और उस स्थिति में फिर आगे नई कामनाएं बनाने पर फिर से आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ये इलाज नहीं है। इसका वास्तविक इलाज यही है कि हम अपनी बीमारी के जिम्मेदार स्वयं हैं। कामनाएं हम स्वयं बनाते हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हमारी हैं, संसार से ढेरों अपेक्षाएं हमारी हैं। तो वो हमें स्वयं को सुधारना होगा, इन कामनाओं को नियंत्रित करना होगा, तभी हम इससे उभर सकते हैं। अथवा आगे कभी डिप्रेस्ड न हो, इसके लिए भी हमको यही सब सिद्धांत समझना है। हाँ, कुछ प्रकार की कंडीशंस ऐसी होती हैं डिप्रेशन की जिसमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी, बहुत समय से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, बहुत समय से बहुत सी दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, ऐसे में कुछ मरीज डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अथवा ऐसी कोई कंडीशन है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जो जेनेटिक हो या फिर किसी अन्य रीज़न की वजह से हो, तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जब पकड़ में आ जाती है, आपके टेस्ट हुए और उसमें डायग्नोज होता है कि इस रीज़न की वजह से ये चीज़ है, तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ दवाइयाँ मरीजों पर असर कर जाती हैं। डॉक्टर्स मेडिकेशन पर रखते हैं उनको, और कुछ केसेस में वो मरीज धीरे धीरे उससे ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन ये जो विश्वव्यापी बीमारी है, ये दूसरे प्रकार का डिप्रेशन है जिसके विषय में मैं इतनी देर से चर्चा कर रही हूँ। ये हमारी मन की बनाई हुई बीमारी है, ये कामनाओं की बीमारी है। तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, इसीलिए इससे उभरने में भी हम स्वयं ही सक्षम हैं। फिर किसी काउंसलर की आवश्यकता नहीं है आपको। अरे काउंसलर क्या करेंगे? उनके पास जब मरीज को ले जाया जाता है तो वो भी तो यही समझाते हैं कि हार मानने से काम नहीं चलता, जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो भी तो यही सब बात बताएंगे। तो अगर पहले से ही आप इस फिलॉसफी को समझे रहें, या अगर ग्रसित हैं इस बीमारी से और उभरना चाहें, तो इसी ज्ञान के द्वारा आप स्वयं अपने बेस्ट काउंसलर बन सकते हैं। अपनी काउंसलिंग आपको स्वयं करनी होगी, इस मन को स्वयं समझाना होगा ये सब सिद्धांत समझ करके।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई इन सब सिद्धांतों को न भी मानना चाहे, वेद शास्त्र पर विश्वास न भी करता हो, तो भी कॉमन सेंस से भी व्यक्ति को ये बात सोचनी है कि संसार में हजारों लोग हैं जिनके साथ ये सारी परिस्थितियां हैं, तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ। इसलिए मुझे भी इनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कर्म छोड़ देना, इससे तो कुछ हासिल नहीं होना है। इससे तो आपका सांसारिक जीवन भी ठप्प हो जाएगा, उससे मिलना क्या है। औरों को भी उसमें परेशानी होती है, आपका शरीर भी, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर में भी जंग लग जाता है। आप सब कुछ छोड़कर बैठ गए, डिप्रेस्ड हो गए, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें अन्य लोग भी परेशान हैं और आप भी परेशान हैं। तो इसीलिए उस परिस्थिति को हमें सहर्ष स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। ये जो वाक्य आप लोग सुनते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, कर्म रुकना नहीं चाहिए। इसी को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, द शो मस्ट गो ऑन टिल माई लास्ट ब्रेथ। जब तक अंतिम श्वास बाकी है, कर्म करने की शक्ति है, तब तक हमें कर्म करते रहना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि ये जिंदगी एक रंगमंच है, रंगमंच के समान है। यहाँ हम सबको अपना अपना रोल प्ले करने के लिए भेजा गया है, तो हमें अपना रोल ठीक से प्ले करना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके सूत्रधार भगवान हैं, इसका कंट्रोल उनके हाथ में है। वो सूत्रधार बनने की हम चेष्टा न करें, अन्यथा हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो इस प्रकार अपनी कामनाओं को नियंत्रित करके, अच्छा बुरा दोनों पक्षों को लेकर के जब हम चलेंगे पहले से सोच करके, तो फिर आगे कभी डिप्रेस्ड होने जैसी स्थिति नहीं आएगी। आप इससे हमेशा बचे रहेंगे।